अब बेटा इस सवाल में यहाँ पे दिया है कि लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ये एंड ये आर इन द रेशियो ऑफ 5:4। मतलब ये बोल रहा है कि एक पॉइंट P कोई ऐसा घूम रहा है H कॉमा के, इसकी डिस्टेंस किसी दूसरे पॉइंट Q2, 1 और इसकी डिस्टेंस किसी तीसरे पॉइंट R1, 3 से रेशियो, जो डिस्टेंस रेशियो है वो है 5,4। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना, हमको केवल PQ डिस्टेंस निकालनी है, PR डिस्टेंस निकालनी है, और इनका रेशियो कितना है 5,4। जब कभी भी जिस पॉइंट का लोकस निकालना हो हमेशा उसको क्या मान लेते हैं H, K। तो जरा PQ निकालो, तो PQ कितना आएगा, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं H-2 का होल स्क्वायर K-1 का होल स्क्वायर अपॉन PR। PR क्या आएगा, H-1 का होल स्क्वायर K-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/4। होल स्क्वायर करो दोनों तरफ तो कितना आएगा 16H²। बेटा कैलकुलेशन यहाँ पे स्टॉप कर दो, अपने आप कैलकुलेशन करो, क्योंकि कैलकुलेशन आपको पेपर हो चाहे कहीं पर भी हो आपको अपने आप ही करनी होगी। -2K इक्वल टू 25H² प्लस 1 -2H प्लस K² प्लस 9 -6K। 25H² 16H² कितना बचा 9H², 25K² 16K² तो कितना बचा 9K²। अब ये कितना आ जाता है -2H तो -50H, -50H और ये -64H। -64 उधर जाएगा तो +64, +64 -15 तो आ गया 14H। के में देख लेते हैं ये कितना आ रहा है -32K, और ये आ रहा है -150K। 150 में 32 जाएगा तो बचेगा -118K। ठीक है, अब 4 और 1 5, 16 पंचे 80, 9 और 1 10, तो ये आ रहा है 250। 250 में 250 में 80 गया तो ये आ गया 170। या फिर लास्ट में H की जगह X और K की जगह पर Y। ये आपका आ गया 14X 118Y प्लस 170 इक्वल टू 0। ये लोकस आ गया। अब सवाल ने बोला है इसको इसके साथ कंपेयर करो, कंपेयर इट विथ इसके साथ। ठीक है, तो इसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू आ रही है 9, B की वैल्यू आ रही है 9, C की वैल्यू आ रही है 0 क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई का टर्म ही नहीं है, D की वैल्यू आ रही है -dx 14, E की वैल्यू आ रही है -118। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे डालना है हमको। ये वैल्यू पूछा गया तो A² हो गया 81, 2B हो गया 80, 3C ये तो हो गया 0, 14D ये आ गया 56 प्लस E -118 ये आ गया 8 6 14 1 15 की 5 कैरी किया 1 5 1 6 1 7 8 15 -100, ये आ गया आंसर इज 37। सिंपल प्रॉब्लम थी लोकस की, थोड़ा कैलकुलेशन दिया हुआ था, प्रैक्टिस करिए, आसानी से बनने वाला सवाल था ये वाला बिट। ठीक है।